आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। नीचे दिखाए जा रहे अणुओं A तथा B को पहचानिए तथा उनके स्रोत एवं उपयोग के विषय में सही विकल्प चुनिए। ठीक है, इस प्रश्न में क्या है, इस प्रश्न में जो है हमें दो अणु दिखाए गए हैं, यानी कि दो मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं A और B, जो कि यहाँ पे चित्र में दिखाए गए हैं। ठीक है, और ये जो हमें यहाँ पे चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में जो है इनका स्रोत यानी कि जो इनका सोर्स है, ठीक है, और जो इनका उपयोग है यानी कि जो इनका यूज है उसके बारे में जो है बताया गया है और हमें यहाँ पे सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं जो कि इस चित्र में हमें अणु ए जो बताया गया है, या मॉलिक्यूल ए जो बताया गया है, ये है हमारे पास, ये बताया गया है हमें मॉर्फिन अणु। ठीक है, मॉर्फिन मॉलिक्यूल की संरचना जो है यहाँ पे हमें बताई गई है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं मॉर्फिन की, तो मॉर्फिन के जो है दो जो है वो मुख्य काम होते हैं। एक तो इसका प्रयोग जो है वो सीडेटिव के तौर पे होता है, एक तो इसका प्रयोग जो है वो सीडेटिव के तौर पे होता है, यानी कि शामक औषध के रूप में होता है। ठीक है, शामक औषध के रूप में होता है। और दूसरा अगर हम देखें तो इसका प्रयोग जो है वो पेन किलर के तौर पे होता है, यानी कि दर्द निवारक के रूप में होता है। ये क्या है? पीड़ा हर है। ठीक है, ये क्या है? पीड़ा हर है। तो देखिए, ये हो गए मॉर्फिन के दो जो मुख्य काम है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे उदाहरण लें, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की हुई है शल्य क्रिया, यानी कि यदि किसी व्यक्ति की सर्जरी हुई है तो सर्जरी के बाद क्या होता है? तीव्र वेदना होती है। ठीक है, सर्जरी के बाद क्या होता है? तीव्र वेदना होती है। तो उस वेदना की शांति के लिए क्या दिया जाएगा? मॉर्फिन का प्रयोग होगा। ठीक है, शल्य क्रिया के बाद किसका प्रयोग होगा? मॉर्फिन का प्रयोग होगा। ठीक है, क्यों इसका प्रयोग किया जा सकता है? वेदना की शांति के लिए, क्योंकि ये क्या है? मॉर्फिन क्या है? दर्द निवारक औषध के रूप में इसका प्रयोग होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से क्या है? पेन किलर है। ठीक है, पेन किलर के तौर पे इसका प्रयोग जो है वो किया जा सकता है। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा मॉर्फिन, जो पहले हमें ए पार्ट में जो बताया गया है। मॉर्फिन का संरचना पहचानने के लिए आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे NCH3 जो है वो जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे NCH3 जो है वो जुड़ा हुआ होगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब देखते हैं, जो बी पार्ट में हमें दिखाई गई है संरचना वो किसकी है। ये हमें कैनाबिनाइड मॉलिक्यूल की संरचना या कैनाबिनाइड अणु की संरचना जो है वो दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक OH होगा, एक OH यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हमें कैनाबिनाइड की संरचना जो है वो दिखाई गई है बी में। अब देख लेते हैं जो विकल्प दिए गए हैं। विकल्प देखिए हमारे पास में क्या दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं, पहले विकल्प में जो है यहाँ पे बोला गया है कि जो बी वाला है वो क्या है? वो कैनेबेनाइड अणु है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, बी वाला कैनेबेनाइड अणु ही है। लेकिन यहाँ पे इसका जो स्रोत है वो बोला गया है एट्रोपा बेलाडोना। देखिए, ये गलत है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कैनेबेनाइड की, तो कैनेबेनाइड के अगर मैं बात करूं प्राकृतिक स्रोत की, ठीक है, अगर मैं कैनेबेनाइड के प्राकृतिक स्रोत की बात करूं, तो यानी कि इसका जो नेचुरल सोर्स होता है, तो वो होता है कैनबिस। इसका जो प्राकृतिक स्रोत होता है वो होता है हमारे पास कैनबिस सटाइवा, यानी कि कैनबिस सटाइवा नाम का क्या है? एक पौधा है। ठीक है, जिससे कैनाबेनाइड को जो है वो क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? इसका प्राकृतिक स्रोत हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये जो कैनबिस सटाइवा होता है, ठीक है, ये होता है भांग। ठीक है, क्या होता है? ये भांग। अब देखिए,
अगर कोई व्यक्ति जो है वो भांग का सेवन करता है तो उसको क्या होता है, विभ्रम पैदा होता है। तो प्रयोग तो यहाँ पे सही बताया गया है कि विभ्रम पैदा करता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे जो स्रोत था वो इनकरेक्ट था, तो ए ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। बी ऑप्शन में देखिए क्या बोला गया है। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो बी ऑप्शन में जो है हमें यहाँ पे बोला गया है कि ए जो है वो मोर्फिन है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सही है। ए यहाँ पे मोर्फिन ही है, ठीक है। और स्रोत जो है वो क्या बोला गया यहाँ पे, पेपेवर सोमनीफेरम, ठीक है। क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, ये भी बिल्कुल सही है। उपयोग जो है इसका शामक तथा पीड़ानाशक है, ठीक है, जो अभी हमने बात की, ये बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, थर्ड में बोला गया है कि ए जो है वो कोकेन है, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास में मोर्फिन था, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर। अब बात करते हैं फोर्थ भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि बी हमारे पास कैनाबिनाइड मॉलिक्यूल था, तो फोर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में बोला है कि ए जो है वो मोर्फिन है, जो अभी हमने बात की। स्रोत इसका पेपावर सोमनीफेरम है, ठीक है, और उपयोग इसका क्या है, शामक है तथा पीड़ानाशक है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।